हेलो बच्चों। पिछले क्लास के लास्ट टॉपिक में हम डेवाई-हैकेल का एक इक्वेशन देखे थे और इस इक्वेशन में मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन के बीच एक रिलेशनशिप दिखाया गया था और फिर इस रिलेशनशिप के बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट किए थे और फिर उस ग्राफ में क्या देखे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए थे और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लियर कट एक इंटरसेक्शन मिला था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई क्लियर कट इंटरसेक्शन मिला नहीं था और इस तरह से इस बेसिस पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोलार्च एक साइंटिस्ट हैं, वो आते हैं और कोलार्च लॉ देते हैं। कोलार्च लॉ में हम क्या देखेंगे कि इस बेसिस पर हम मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उतना ही सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी। तो देखें क्या है कोलार्च लॉ। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखें। द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसी को मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी कहा जाता है, ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू द sum of the individual contribution of the cations and anions, and it is quite independent to the presence of other ions of the electrolyte into which it dissociated। अब आगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। जैसा कि कहा जाए कि एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaCl। अब कहेगा कि NaCl का मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा। जैसा कि जान चुके हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है और वीक के लिए भी है, तो यहाँ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही लिए, फिर वीक भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पता करना होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है ये किस किस आयंस में डिसोसिएट होगा। तो Na+ और Cl-, और प्रत्येक आयन का अपना एक इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, जो कि उस कैटायन एनायन के लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो फिक्स वैल्यू होता है। अब जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम Na+ का मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कितना होगा, तो इसका होता है 50.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी मोलर कंडक्टेंस का ये यूनिट है। फिर Cl- का कितना होगा, तो ये भी देख लेते हैं 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है ये डाटा, और ये डाटा याद करने का जरूरत नहीं है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो डाटा दिया रहेगा। ठीक है, अब देखें यहां तो हम देखें कि जितना सारा दुनिया में आयंस है उस सभी आयंस का मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर फिक्स होता है, फिक्स टेम्परेचर पर। अब ये निर्भर नहीं करता है कि आखिर ये आयन आया है कहां से। जैसे ये Cl- चाहे हमारा HCl से आया हो या KCl से आया हो या CsCl से आया हो, कहीं से Cl आया हो, वो सभी का वैल्यू ये सेम ही रहेगा। यानी किस इलेक्ट्रोलाइट से ये आया है
ये इंडिपेंडेंट होता है इसका वैल्यू, जो कि यहां लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। उसी तरह से Na+ का वैल्यू इतना होगा, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि Na+ किस इलेक्ट्रोलाइट से आया है। तो इसका एक फिक्स वैल्यू हमें मिल गया। अब करना क्या है कि सिर्फ दोनों को सम ऐड कर देना है। सम ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा NaCl का मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये आएगा इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। फिर इसी तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। तो कुछ और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम CaCl2। तो अगला क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2 क्या होगा। तो जैसा कि इसके पहले देख चुके हैं कि ये किस किस आयन में डिसोसिएट कर रहा है, तो Ca2+ और 2Cl-, यानी इसका भी इंडिविजुअल कुछ वैल्यू होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के लिए। तो Ca2+ का कितना वैल्यू होता है, तो इसका लगभग अप्रॉक्स 59.5 होता है। फिर इसका Cl- का तो अभी आप देखे थे 76.3। यूनिट क्या था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक। अब क्या करेंगे कि देखिए ये एक Cl- के लिए इतना वैल्यू है, लेकिन यहां है कि एक आयन 2Cl- दे रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में। यानी कैसे इसको फाइनली लिखेंगे, इस तरह से, यानी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर Ca2+ प्लस, यानी 2Cl मिल रहा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl-, इस तरह से। और यहां ले लीजिए वैल्यू 59.5 इसका मिला, और इसका यानी 2 इंटू Cl का 76.3, और सम ऐड कर देंगे। सम ऐड कीजिए दोनों का, क्या मिलेगा 212.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आसान है, ठीक। रहा डाटा, तो डाटा याद नहीं करना है, दिया रहेगा। फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो इस पर आप लोग सोचेंगे हमारे बनाने से पहले। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर Al2SO4(3), यानी एल्युमिनियम सल्फेट, ये क्या होगा। बस यहां देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा तो 2 गो Al3+ देगा और 3 सल्फेट आयन देगा। तो इस तरह से इसे लिखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Al3 के केस में, Al3+ के केस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि Al2 ये 2 है, प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन SO4
टू माइनस ये रहा कि इसका तो फिक्स वैल्यू रहता है जो कि डाटा में दिया रहेगा। अब देखें Al3 प्लस का होता क्या है, तो इसका लगभग 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। और सल्फेट आयन, ये तो Al का सल्फेट का 159.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ 2 है, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी एक नहीं यहाँ 3, एक आयन 3 में डिसोसिएट हो रहा है यानी 3, और सम ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा यही इसका मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होगा इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। यानी तो देखिए इसका कितना आएगा 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आया। अब कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो ऐसा ही है, कुछ उसमें अलग नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कोई आयन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्वल टू, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी एक H प्लस आयन ये दे रहा है और एक एसिड फॉर्मेट आयन दे रहा है, ये फॉर्मेट आयन, तो HCOO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस। अब इस दोनों का अपना इंडिविजुअल कुछ वैल्यू है और एक एक में डिसोशिएट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू में, तो इसका 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और H प्लस का कितना होता है 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इस दोनों को सम ऐड कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा इसका मोलर कंडक्टेंस बताएगा। अब हम एक दूसरी तरह से, ये तो सिंपल था, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा रहेगा आराम से कोई भी बच्चे बना लेंगे, सिर्फ तरीका जानना है कैसे क्या करना है। अब इसी में थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कैसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, क्योंकि अब जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे साथ में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी बताते जाएंगे, जिससे कि आगे आपको जब आए क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। ठीक, नोट भी करते जाएंगे, मिटा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी आप लोग सोचेंगे, बनाएंगे। पूछा जा रहा है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट CH3COONA क्या होगा। तो इसमें कोई डायरेक्ट डाटा नहीं दिया गया है कि पुट करके हम सम ऐड कर लें और मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। क्या है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है डाटा कुछ और उस बेसिस पर निकालना है। क्या क्या है, तो इसमें एक दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, ये पूरे का वैल्यू दिया गया है और इसका 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे दिया गया है। फिर सेकंड क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl इक्वल टू कुछ वैल्यू यहां भी है 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। थर्ड, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड ले लेते हैं, या यहां रहने देते हैं एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड, और यहां ले लेते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये अब इसका भी कुछ वैल्यू होगा है, इसका 91। ठीक, तो हमें 3 डाटा दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
इसी 3 डाटा के बेसिस पर इसका निकालना है। किसका किसका दिया हुआ है? NaCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है और सोडियम एसीटेट का दिया हुआ है। अब सोचे कैसे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, आप भी सोच सकते हैं और शायद बन भी गया होगा। क्या करना है कि इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से हमें ये इक्वेशन लाना है। यानी ये पूछा जा रहा है, यानी ये मोलर कंडक्टेंस करेगा तो एसीटेट आयन और H+ आयन के कारण, यानी इस तरह से, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COO माइनस प्लस H+, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर H+, इसके कारण होगा। ठीक, तो हमें इसका तो डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसी से कैलकुलेट करना है। करना क्या है, इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से हमें ये इक्वेशन लाना है। ठीक, और जब आ जाएगा तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो क्या करें, तो इसमें तो हमें एसिटेट आयन और H+ आयन के कारण हो रहा है, जबकि Na का कोई रोल नहीं है, इसका भी रोल नहीं है, फिर Cl का नहीं, यानी हमें बचा लेना है इसको, एसीटेट आयन को, और ये दोनों को हमें बचा लेना है क्योंकि यहां डालना है। तो क्या कुछ करें कि Na और Cl कैंसिल हो जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी घटा देते हैं। तो क्या होगा इसे देखते हैं सब्सट्रैक्शन के बाद। ठीक, तो जैसे इसका मोलर कंडक्टेंस होगा, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl-, तो इसके कारण डिसोसिएशन करके मिल रहा है Na+ और Cl-, जिसका की वैल्यू दिया हुआ है 126, पहले ये लिख देते हैं। फिर इसके कारण HCl के कारण मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl इक्वल टू, मान लीजिए H+ के आयन मिल रहा है मोलर कंडक्टेंस, और Cl- के कारण, ठीक, और इसका वैल्यू 426 है। फिर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक, तो इसका भी एसीटेट आयन के कारण हो रहा है, CH3COO- प्लस Na+, और इसका वैल्यू 91 दिया हुआ है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, यही सब में दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या कि इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस आ जाएगा, माइनस, तो ये वैल्यू में भी माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस Na है, यह माइनस कैंसिल, और यहाँ प्लस Cl माइनस है, यहाँ माइनस है, ये कैंसिल, यानी टोटल कैंसिल हो चुका है ये, और ये बच गया, जिसके कारण ये मोलर कंडक्टेंस शो कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को ऐड करके इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे और उसमें इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो नोमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है हमें मिल जाएगा। तो क्या करें, तो इसको सम ऐड करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड कर लीजिए सब्सट्रैक्ट, तो इसका फाइनली वैल्यू कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। नहीं, 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो कि कैलकुलेट करके देख लेंगे। ध्यान रखिए इक्वेशन कैसे लाए, यहाँ पर क्या करेंगे, जब एग्जाम में इक्वेशन सोल्व करेंगे इसको तो लिखेंगे, साथ में ऐसा भी कर देंगे, लैम्डा ये सिंबल दे देंगे हर जगह, इसी तरह से तीनों इक्वेशन लिखेंगे। अब हम इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कोलार्च लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से भी आपका क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल भी आता है। तो नेक्स्ट देखें कि एप्लीकेशन ऑफ कोलार्च लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्च लॉ क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कोलार्च लॉ,
देखिए क्या है इसका एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जस्ट देखिएगा, इसका पहला एप्लीकेशन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इस प्रोसेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिख देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस of weak electrolyte यानी ये एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक, सिंबल यहीं देते हैं एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, जो कि अभी आप देखें कि कैसे निकालते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस कंट्रीब्यूटेड बाय केटायंस यानी C प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कंट्रीब्यूटेड बाय एनायंस, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड क्या इसका एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन यानी अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कैसे, सबसे पहला ये तो जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है क्या, तो अल्फा इक्वल टू डिसोसिएटेड अमाउंट अब बाय टेकन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कितना अमाउंट लिया उसमें कितना डिसोसिएट किया, ठीक, ये पहले पढ़ चुके हैं। अब देखें कि कैसे इसका क्या एप्लीकेशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होता है, याद रखेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C बाय मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी C पर और इनफिनाइट डाइल्यूशन पर डिवाइड करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा या कुछ डाटा अलग दिया रहेगा जिसमें कि कुछ फॉर्मूला का आगे और एप्लीकेशन करना हो। तो देखिए अब इसका भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C होता है क्या, तो इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन तो ये जानते ही हैं, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर केटायंस, जो भी केटायंस हो, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायंस, जो भी एनायंस हो, इस तरह से। तो इस पर भी बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। फिर थर्ड देखें, थर्ड हम क्या देखेंगे कि इसमें आयोनेशन कांस्टेंट का भी वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है कोलर लॉ के हेल्प से। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट को के ए या के से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, खास करके आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C,
जहां की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला के हेल्प से। जो कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट मिल जाएगा। जहां तक रहे आयोनाइजेशन कांस्टेंट है क्या, तो 11th का एक चैप्टर था आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें खूब अच्छे ढंग से ये समझाया गया है। अब नेक्स्ट फोर्थ, तो स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट का सोलेबिलिटी पता करने में, स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट क्या होता है कि वेरी वेरी लेस सोलेबल सॉल्ट, तो उसका सोलेबिलिटी पता करने में, तो लिख देते हैं ठीक। तो फॉर द यानी फोर्थ पॉइंट है, फॉर द डिटर्मिनेशन of solubility यानी S, ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम में है। solubility for springly soluble salt, जिसमें कि आप solubility प्रोडक्ट भी पढ़े थे 11th में। अब नेक्स्ट, फिर हम इसके हेल्प से पता कर सकते हैं वीक एसिड और वीक बेस का क्या है बेसिसिटी और एसिडिटी। यानी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ वीक acid and acidity of weak base, ठीक। तो मेनली ये सारे बात को भी कोलार्च लॉ एक्सप्लेन कर देता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे।